जय श्री राम जी की। देखिए, हम लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उससे पहले इस पाठ के बारे में हम लोगों को कुछ बातें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। बातें ये हैं कि जब भी हम रामचरितमानस पढ़ने के लिए उठाएँ या कहीं हो रहा हो जाए, राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, तो हमें अपने आप से एक सवाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें से हम क्या ले चल रहे हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल वैसे ही सोचिए जैसे हम लोग जब बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ अपने लिए सामान खरीदते हैं, कुछ बच्चों के लिए भी ले लेते हैं, कुछ ज़रूरत के सामान लेते हैं, कुछ खाने की चीज़ें ले लेते हैं, यानी उनका शारीरिक पोषण करने के लिए। ठीक उसी प्रकार इन कथाओं से और श्री रामचरितमानस से हमको अपने लिए और अपने बच्चों के मानसिक पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर से भी ज़्यादा मन के पोषित करने की ज़रूरत है हम सबको। अपने भी मन को पोषण दें और अपने बच्चों को भी पोषण दें इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें सबके साथ झुंड में जाने की, वहाँ मनोरंजन करने की चीज़ें नहीं हैं। एकदम तटस्थ होकर के लाइए, जैसे हम अपने बाज़ार से लाए हुए सामान को बार-बार चेक करते हैं कि कहीं हमारा उसके यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया? कहीं हमको सस्ता महँगा क्या मिला? जो है कई प्रकार से हम उसकी जाँच करते हैं। वैसे ही ठीक इन पुस्तकों से भी या इन कथाओं से भी हमें अपने और अपने बच्चों के मानसिक पोषण के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेकर के ही आना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत सरल है प्रयोग करना। जब हम चाहेंगे तभी, एक बार करके तो देखिए कितनी आसान हो जाती है ज़िंदगी। आइए रामचरितमानस देखते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्प वाटिका में श्री राम और माता सीता का मिलन का प्रसंग चल रहा है। किस प्रकार वहाँ की का वर्णन किया गया है, तुलसीदास जी ने किया है। आइए हम सब भी सुनते हैं और उससे अपना मस्तिष्क पोषित करते हैं, अपने लिए भी कुछ निकालते हैं। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपन दशा विचार। अबोले शुच मन अनुज सन बचन समय अनुहार। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तात जनक तन आय है सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, ये वही सीता जी हैं, वही जनक नंदिनी हैं, जिनके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। माता इनकी माँ ने गौरी पूजन के लिए यहाँ पर भेजा है और ये पूरे बगीचे में प्रकाश करती हुई चल रही हैं। करत प्रकाश फिरे फुलवाई। अजासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। तो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। अब रामचंद्र जी भी जो है अपने मन को देख करके वे उनकी उसकी दशा बता रहे हैं लक्ष्मण जी से, जिसकी अलौकिक सुंदरता को देख करके स्वभाव से ही मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हो गया है। और वह सब कारण तो विधाता ही जानते हैं, लेकिन एक बात है, मेरा शुभ अंग फड़क रहा है।
अक्सर आपने सुना है ना कि कोई कहता है, "अरे! आज तो हमारी दाई आँखें फड़क दिया है, कुछ हमरे बड़े बहुत अच्छा होए वाला है।" कोई अपनी दाईं आँख को लेकर के, कोई बाईं आँख को लेकर के पुरुषों के दाहिने अंग शुभ होते हैं, महिलाओं के बाएँ अंग शुभ होते हैं। तो ऐसा ही भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई से कह रहे हैं कि बाकी तो करने वाले भगवान हैं, लेकिन मेरा बायाँ अंग फड़क रहा है। और फिर देखिए क्या कह रहे हैं, रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। अपने बारे में उनका पता है, कहा है रघुकुल में जन्म ले वाला उनके एक स्वाभाविक सा गुण है कि वे कुपंथ पग धरे न काऊ, कबहू जो न है वो गलत काम उनसे नहीं होते। कुमार्ग पैर उनके पड़बे नहीं करते। कुमार्ग उनके जो न है वो रास्ता से बगल हो जात है। वहाँ सब जहाँ वो चलत ही वहाँ सिर्फ सुमार्गे सुमार्ग रहा था, अच्छे रास्ता रहा तो अच्छे रास्ता पर चलबे करत थी। अमोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, अजहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। कहा था हमका अपने मन पर इतना विश्वास है कि जागत में के कहा है, सपनों में, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं रघुकुल में जन्म लेने वाले। तो फिर जिन्ह कहलाहि नरि पुरन पीठी, और नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगन लाहि न जिन्ह के नाही, ते नरवर थोरे जग माही। कहा तहाँ कि समर भूमि में जिनके शत्रु कभू पीठ नहीं देखते, अर्थात शत्रु जौनिन भी लड़ाई मुजात जीत के आवत ही, और नहीं पावहीं परतिय मन डीठी। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को अपनी तरफ खींच नहीं पाती हैं, जो है तो जिनके यहाँ से मांगने वाला कोई भी आए वो संतुष्ट होकर के ही जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े ही हैं। और देखिए, करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। अमुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुप यूपान। राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मन सीता के मुख की तरफ ही लगा हुआ है। सीता जी के रूप का ही मोहित हो गए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। सीता जी को देख करके चित्त में उन्हीं की छवि छाई हुई है और बातें जनक जी लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह उनका मन पी रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी का। चकित चितोवती चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। अजहाँ बिलो की मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरिश कमल श्रित श्रेणी। देखिए सीता जी चारों ओर देख रही हैं, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग छोने से आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अदेखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देखो तो जो है तब सखियों ने सीता जी को लता की ओट में श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। वो फूल तोड़ रहे थे, झांक करके ये देखी। सीता जी ने भी रामचंद्र जी को देख लिया। उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे सीता जी के, ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो, पहचान लिया हो, प्राप्त कर लिया हो। ये होता है हृदय का प्रेम।
प्रेम मन में होता है, हृदय में होता है। ये किसी से कहने बताने की चीज़ नहीं है। ये बहुत सँभाल करके रखने की चीज़ है। पहले तो और भी इसे ऐसे ही छुपाया जाता था कि कोई देख न ले, कोई जान न ले। और आगे देखिए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन इन्हु परिहरि निमीखे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद ससिह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नयन उनके थकित हो गए, निश्चल हो गए। पलकें झप ही नहीं रही हैं, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। कहा जाता है कि एक पक्षी जो चकोरी होते हैं, ये चंद्रमा को एक टक निहारते हैं, बिना किसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया किए हुए। आज वही दशा सीता जी की हुई है भगवान राम जी को देख करके। वे कुछ बोल नहीं रही हैं, बस आंखें सिर्फ राम का ही रूप निहार रही हैं। लोचन मग रामहि उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। अजब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। देखिए, लोचन मग रामहि उर आनी, नेत्रों के रास्ते से लोचन मग, लोचन आंखें, मग रास्ता, आंखों के रास्ते से श्री राम जी को हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने क्या किया, पलकों को अपने बंद कर लिया पलकों के दरवाजे, जिसमें से इसमें राम की छवि निकलने ना पाए। नेत्र मूंद करके उनका ध्यान करने लगी, भगवान श्री राम का। और जब सखियों ने सीता को प्रेम से विह्वल देखा, जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। उनकी ये प्रेम में दशा देख करके सखियां उनकी मन ही सकुचा रही हैं और कुछ कह नहीं पा रही हैं। लता भवन ते प्रगट भे तहि अवसर दो भाई, अनिक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाय। अब उसी समय में लताओं की ओर से दोनों भाई फिर दिखाई दिए। निक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाय। वो ऐसे दिख रहे हैं मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा करके निकले, ऐसे दिख रहे हैं ये दोनों भाई। तो आज बस इतना ही, लेकिन एक बात आप सब लोग ध्यान रखे रहिए कि श्री रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है ब्रह्मांड का, जो कि हमें सब सुख दे सकता है। समाज में स्वयं को सुखी रख करके पूरे समाज के निर्माण की शक्ति से भर देगा यह रामचरितमानस। बस इतना ही है कि हम प्रतिदिन इसका अध्ययन करके, जो भी थोड़ा बहुत टाइम हम लोग देते हैं इस पर, इसमें से हमको इन मोती मणियों को निकाल लेना चाहिए। श्री राम और सीता जी के गुण रूपी मोतियों से अपने हृदय को, अपने मन को सजा लेना है। जैसे अभी आपने देखा कि भगवान श्री राम की छवि को माता सीता अपने अंदर आंखों के रास्ते से मन में धारण करके आंखें बंद कर ली, जैसे दरवाजे को बंद कर लिया हो, ऐसा विश्वास करके। तो हम सब भी अपने आप को बिल्कुल पवित्र और निर्मल करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें, अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन सुखमय बनाएं। ये होता है श्री रामचरितमानस का उद्देश्य। ये मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ये तो हमारी आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस। जय श्री राम जी की।